जम्मू कश्मीर के अखनूर में जारी ऑपरेशन टेरर अब पूरा हो चुका है। सेना ने 3 दहशतगर्दों को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि पहली बार आतंकी ऑपरेशन में टैंकों की दहाड़ सुनाई दी। आसमान में गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर और जल से थल तक दहाड़ते टैंक, ये भारतीय सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन है, जिसमें देश के दुश्मनों का काल किलर टैंक गेम चेंजर साबित हुआ और 24 घंटे में सेना ने 3 दहशतगर्दों को 72 हूरों के पास भेज दिया। 2 और टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज किए। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। दरअसल मंगलवार को सेना के एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। जैसे ही इसकी भनक मिली, आतंकियों के पीछे हर सिक्योरिटी फोर्स कहर बनकर टूट पड़ी। सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। एक तरफ बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला और दूसरी तरफ आसमान में हेलीकॉप्टर और तीसरी तरफ इन टैंक्स को देखिए। ये पहली बार है जब आतंकियों के खिलाफ सेना ने टैंक उतारे, यानी आतंक के खिलाफ अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ टैंक उतारा गया तो पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर भी दहल गए। वजह है BMP-2 की वो खासियत जो इसे घातक बना देती है। जी हाँ, BMP-2 एक बख्तरबंद वाहन है, यानी इस पर गोलियों और आईडी का असर नहीं होता है। मेन वेपन के तौर पर इस वाहन पर लगी होती है 30 mm की ऑटो कैनन, जो 1 मिनट के अंदर 800 राउंड दाग सकती है। ऑटो कैनन के साथ साथ BMP पर एक हैवी मशीन गन भी लगी होती है, लेकिन भारतीय सेना के BMP-2 की सबसे बड़ी पावर है इसकी एंटी टैंक गन, जो नाग मिसाइल से लैस रहती है, यानी युद्ध के मैदान में BMP-2 किसी मेन बैटल टैंक को भी तबाह कर सकता है। तो अखनूर में टेरर ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सेना ने आतंकवादियों की लाश के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरें आप देखिए, हथियारों और दूसरे सामान की बड़ी खेप यहां से बरामद की गई है। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा गुरुकुल पद्धति से विद्यालय शुरू करेंगे। युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके, क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। यूपी सरकार के इस फैसले का संत समाज ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि गुरुकुल हमारी प्राचीन परंपरा रही है। अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से इसका स्वागत करती है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों की परंपरा और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि मुफ्त खाना और रहने की सहूलियत देने वाले मठ मंदिर और आश्रमों को अनुदान किया जाएगा। साथ ही शोध करने वाले छात्रों को 3 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये तो हमने आपको बताया योगी का प्लान गुरुकुल। कथावाचक जया किशोरी की अब बात करेंगे। जया किशोरी का आपने एक ब्रांडेड हैंडबैग देखा होगा, जिसको लेकर अब वो विवादों में गिर गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत लाखों में है। डियोर का ये बैग है और 2.5-3 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये बैग जानवर के चमड़े से बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जया किशोरी को ट्रोल किया और अब इस पर खुद जया किशोरी ने सफाई दी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बैग में कहीं भी लेदर नहीं है। जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। वहीं इस मुद्दे पर संतों ने भी जया किशोरी को नसीहत दे दी। सनातन धर्मावलंबी हैं और कथावाचक हैं, संसार को उपदेश दे रही हैं, तो अगर कोई विरोधाभास है तो हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते, मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते। तो आपको सोचना चाहिए, आपको उसका अनुकरण करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बात पते की शुरू में ही बताया था कि अखनूर में जो टेरर ऑपरेशन चल रहा है वो अब पूरा हो चुका है। दूसरी तस्वीर भी हमें यहां से मिलने लगी है। सेना ने आतंकवादियों की लाश के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, हथियारों और दूसरे सामानों की ये बड़ी खेप है जो आतंकवादियों से बरामद की गई है। तो देश के 3 दुश्मन जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। और ये देखिए जो बारूद
यहाँ से गोलियां, बंदूक जो मिली हैं, ये आतंक फैलाने के लिए बहुत बड़ी खेप है जो आज सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। अब आपको एक और तस्वीर भी दिखाते हैं, आतंकियों पर किस तरह जवान टूट पड़े। तो ये देखिए, पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जिसमें ये हथियार बरामद किए गए। आप देखिए दूरबीन तक है, यानी दूर से ही देखकर दुश्मन के ऊपर निशाना साधना। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, इतनी गोलियां मारी गई कि टीन शेड और आसपास की दीवारें छलनी हो गई। हर तरफ गोलियों के निशान और बारूद की गंध फैली हुई थी। ये तस्वीरें बता रही है कि जवान कितने गुस्से में थे और आतंकवादियों को इतनी गोलियां मारी गई कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। ये देखिए किस तरीके से टीन शेड में छेद आपको नजर आ रहे हैं। इस एनकाउंटर को पूरा करने के बाद आर्मी के जवान पास में ही बने मंदिर पहुंचे, वहां प्रार्थना की, जयकारे लगाए। 9 पंजाब रेजिमेंट के ये जवान हैं जिनका जोश किस कदर हाई है, आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना का एक डॉग शहीद हो गया है, उसका नाम फैंटम था। आतंकी जब गोली चला रहे थे तब सैनिकों को बचाने के लिए फैंटम ढाल बन गया और गोली अपने ऊपर ले ली। आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान घायल फैंटम को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल का ये फैंटम इंडियन आर्मी का एक खोजी डॉग था जिसे स्पेशली एनकाउंटर्स के लिए ही ट्रेन किया गया था। 4 साल का फैंटम 2022 में सेना में शामिल हुआ और 2 साल में अपनी सेवाएं इंडियन आर्मी को दे रहा था। जी न्यूज़।